हेलो एवरीवन। आज हम हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट करने से पहले एक बार हम वापस से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करी थी कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है जिसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात करी थी, 5 ही तरह के होते हैं एक्चुअली। तो उन न्यूट्रिएंट्स के एब्सेंस में हमारे बॉडी को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाए तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसको डिटेल में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को क्या बोला गया था? जर्म्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो दैट वी आर सिक? हमें कैसे पता चलता है कि हम सिक हैं? तो वेन एवर वी फॉल सिक आवर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल्स। जब भी हम सिक होते हैं तो हमारा बॉडी एक सिग्नल भेजता है जिससे दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स एंड दीज इंक्लूड फीवर, कंजेशन इन चेस्ट, कफ, वॉमिटिंग, स्टमक एक एंड लूज मोशंस। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किस फॉर्म में शो होता है कि हमें बुखार हो गया तो हमें टेम्परेचर हमारा राइज़ हो गया, हमारे पेट में दर्द होने लगा तो भी पता चल जाता है कि तो ये सिग्नल जो है भेज रहा है बाहर, ताकि हमें भी पता चल रहा है इससे, और हम सामने वालों को भी बता पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है। हमारा बॉडी अगर हेल्दी होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर हेल्दी नहीं है तो जो कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो सिकनेस ही है एक तरीके का। सिकनेस के बारे में हमने डिटेल में 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो वो था जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और एक था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद एज ए डॉक्टर्स आर ट्रेन टू रिकॉग्नाइज दीज सिम्टम्स। अब देखो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें खुद पता होती हैं कि अगर हमें बुखार हुआ है तो हमारा टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये तो हमें पहले से पता चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर के साथ साथ हमारे बॉडी को कुछ और भी बीमारियां हुई होती हैं। तो वो सारा कौन पता कर पाएगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास ही हमें जाना चाहिए। किसी भी तरह की अगर हमें बीमारी हुई हो तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अब एड्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलता है। ये हमें याद रखना है कि एड्स किससे फैलता है? वायरस से। ठीक है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा था जिसमें 3-4 तरह के वो थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे। उसमें से एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज़म ये है वायरस। तो वायरस से एड्स फैलता है और एड्स करता क्या है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होती है डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स से फाइट करने की, इसी एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अगर हमारी ये एबिलिटी स्ट्रांग होगी तो हमें बीमारी कोई आसानी से नहीं होगा, और अगर वीक होगा तो हमें बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। थोड़ा सा बारिश हुआ, एकदम से ठंड हमें लग गई, पता चला हमें बुखार हो गया, हमें सर्दी हो गई। ठीक है, तो जिसको इस तरह से जल्दी जल्दी बीमारी होती है तो जो है उसका समझ लो इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए, अपने इम्यूनिटी को जो है इंक्रीज़ करने के लिए या फिर बहुत अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 4 चीज़ें हैं। पहला बैलेंस डाइट, फिर फिज़िकल एक्सरसाइजेज रेगुलरली, फिर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन और इनफ रेस्ट। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, फिर फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिर पर्सनल हाइजीन और आराम भी बहुत ज़रूरी है। आराम का ये मतलब नहीं कि आराम से 24 घंटे में 17-18 घंटे सो रहे हैं हमें आराम भी करना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम ही, मतलब मेरे ख्याल से 6-7-8 घंटा बहुत होता है। इससे ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो समझ लो ये उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको आलस बहुत सारा लगेगा, आप एक्टिव नहीं फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करोगे, लिथार्जिक फील करोगे। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको याद होगा। उन न्यूट्रिएंट्स का जो है इनटेक इन द बॉडी इन अ राइट अमाउंट, यही होता है बैलेंस डाइट।
तो ऐसा नहीं कि मतलब अब कार्बोहाइड्रेट मुझे 10 ग्राम चाहिए तो प्रोटीन भी 10 ही ग्राम चाहिए होगा और विटामिन ही 10 ही ग्राम चाहिए होगा, ऐसा नहीं होता। राइट अमाउंट का मतलब ये हुआ कि हो सकता है हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत 50 ग्राम की हो और प्रोटीन की 10 ही ग्राम की हो और विटामिन की 2-3 ग्राम का ही हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारे रिक्वायरमेंट्स का राइट अमाउंट में फुलफिलमेंट अगर हो जाए तो इसी को बोला जाता है बैलेंस डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है? दिन भर में हम जो खाना खाते हैं उस पूरे खाने को मिला के हम डाइट बोलते हैं। अब मैंने सुबह में कुछ खाया, दोपहर में कुछ खाया, शाम को कुछ खाया, रात में कुछ खाया, ये सारा का सारा मील मिला के अगर हमें दिन भर में जो राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन्स और फैट्स चाहिए थे, वो सारे के सारे अगर फुलफ़िल हो रहे हैं तो ये हो गया बैलेंस डाइट। क्लियर है? अब फिज़िकल एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स, हमें पता है फिज़िकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी क्यों होता है। फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से होगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन लेके चलता है, तो मतलब बहुत अच्छे से हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। अब ऑक्सीजन अगर हर जगह पहुंच रहा है तो जिस जिस जगह पे ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा वहाँ का जो पार्ट है वो अपना वर्क जो है प्रॉपरली करेगा। जैसे वही मशीन है, मशीन के हर पार्ट को अगर प्रॉपरली फ्यूल मिलता रहा तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ में साथ मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेंटल एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे? मेंटल एक्सरसाइज के लिए ऐसे गेम्स हम खेल सकते हैं जिसमें दिमाग लगता हो, जैसे चेस, ठीक है। चेस एक ऐसा गेम है जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है। या फिर सुडोकू, न्यूज़पेपर वगैरह में आता होगा, आपने किसी को देखा भी होगा सुडोकू सॉल्व करते हुए। तो सुडोकू भी एक ऐसा गेम है जो आपके दिमाग को बहुत शार्प रखता है, ठीक है। इसके बाद हाइजीन के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ, हाइजीन से पहले हम पोस्चर की भी बात कर लेते हैं। तो बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी पोस्चर अगर अगर हमारा बहुत अच्छा है, बॉडी पोस्चर अच्छा है तो हमारा पूरा जो बॉडी की वर्किंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अच्छे से बैठते नहीं हैं, प्रॉपरली नहीं बैठते होते हैं। प्रॉपरली बैठने का मतलब ये है कि हमारा जो पीठ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब हम खड़े हो रहे हैं तो प्रॉपरली बिल्कुल सीधा खड़े हो रहे हैं। अगर हम झुक के खड़े हो रहे हैं तो बहुत मतलब धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि हमारी आदत पड़ जाएगी वैसे झुक के खड़े होने की। और फिर ऐसा हो सकता है कि चूँकि हमारा कोई एक पार्ट ऐसे बेंड हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। बेंड होने की वजह से क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे शायद प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो जो वो पार्ट, बॉडी का वो पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच ही नहीं रहा होगा। क्लियर है? अब हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अपने खुद सेल्फ हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है और अपने सराउंडिंग में भी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो इस पे जो है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, हाउस मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। जो घर है, घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगना चाहिए। अगला पॉइंट है, ड्रेन्स इन द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी केप्ट कवर्ड। जो ड्रेन्स होते हैं घरों में, जो बाथरूम वगैरह के ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन मतलब गटर, वो सारे के सारे कवर्ड होने चाहिए। फिर गार्बेज शुड बी पुट इन कवर्ड डस्टबिन्स। देखो राइट साइड में दिया हुआ है, ये जो डस्टबिन है ये ऊपर से खुला नहीं है, बंद है। तो बंद जो डस्टबिन होना चाहिए वही घरों में यूज़ होना चाहिए। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग्स सो दैट फ्लाइज एंड मस्कीटोज डू नॉट गेट इन। आपने कई जगह पे देखा होगा कि वायर्ड नेटिंग्स होते हैं, जाल जैसा दरवाजे में लगा हुआ होता है, जाली जैसा, ठीक है। तो वो होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो आपने लगा दिया और अंदर से दरवाज़ा खोल दिया तो अंदर जो है आपका फ्रेश एयर जा रहा है, लेकिन एयर के साथ में मस्कीटोज़ या फिर फ्लाइज नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर डू नॉट ईट स्टेल फूड, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम द रोड साइड। जो सड़क के किनारे जो ठेला वगैरह लगाते हैं, आपको पता है अगर वो ऐसे खुले में चाट वाट बेच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, बगल से अगर रोड से अगर गाड़ियाँ जा रही हैं तो गाड़ियों की वजह से जो धूल वगैरह उड़ता होगा वो सारा का सारा धूल चाट के ऊपर जाके गिरता होगा। अब उस चाट के ऊपर जाके गिरेगा, अब ज़रूरी तो है नहीं कि धूल पूरा का पूरा साफ़ सुथरा ही हो, और धूल तो होता ही है गंदगी। तो अगर वो खाना खा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से रोड साइड से चीज़ें ना खाएं। फिर बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट एज इट किल्स जर्म्स। अब देखो, अगर आपके घर में आरओ भी है,
बहुत सारे लोग आरओ का पानी प्रेफर करते हैं, लेकिन आरओ से ज़्यादा अच्छा पानी होता है बॉयल्ड वाटर। अगर आप बॉयल्ड वाटर पीने की आदत डाल रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आरओ क्या करता है ना कि जर्म्स को तो मारता है, लेकिन साथ साथ जो मिनरल्स पानी के साथ में आता है वो सारा का सारा मिनरल्स को भी छान देता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। लेकिन बॉयल्ड वाटर पियोगे तो जैसे ही गर्म करोगे वैसे जर्म्स मर गए, और पानी के साथ साथ जो मिनरल्स है वो हम पी गए, तो हमारे बॉडी के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर है? डो नॉट यूज़ ए सिक पर्सनस बिलोंगिंग्स। एक अगर आदमी बीमार है तो उसके बिलोंगिंग्स को टच नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन बूस्ट आवर इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाती है, ठीक है, और हमारे जो लड़ने की क्षमता होती है डिजीज़ से, जर्म्स से, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इन्हांस हो जाता है। इट इज़ आइदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली। ये या तो हमें जो है इंजेक्ट किया जाता है या फिर ओरली हमें दिया जाता है। इंजेक्शन का एग्जांपल हो सकता है हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी के जो टीके लगते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और ओरल का एग्जांपल है पोलियो। पोलियो जो है हमें जो है ओरली हमें पिलाया जाता है। क्लियर है? अब देखो, रेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। रेस्ट अगर आप नहीं करोगे, अब जैसे कोई भी मशीन है, मशीन अगर काम करेगा तो काम करने के बाद उसको थोड़ा सा आराम चाहिए ना, ताकि वो वापस से काम करने के लिए वापस से तैयार हो सके, अच्छे से काम करने के लिए। इसीलिए रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। लैक ऑफ रेस्ट और इनफ स्लीप में मेक अस फॉल इल। अब कह रहा है कि ज़्यादा सोना भी बहुत बुरी बात है और कम सोना भी बहुत बुरी बात। तो मेंटेन्स मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी। तो वही मैंने बोला 6 से 8 घंटा बहुत होता है। इसके बाद है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। यहाँ इससे जो है हम पूरा का पूरा चैप्टर इस टॉपिक के बाद ख़त्म कर देंगे। गुड हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल ऑफ ए पर्सन। अवॉइड जंक फूड एज इट अपसेट्स द स्टमक। इट अपसेट्स द स्टमक मतलब हमारा पेट ख़राब करता है। ये जंक फूड्स जो होते हैं वो हमारा पेट भी ख़राब करता है, और ये इट मे ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि एक आदमी इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि उसको हार्ट डिजीज़ेस होने लगे। तो हमें जो है जंक फूड भी अवॉइड ही करना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा मन कर गया तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ख़ास करके जो रोड के बगल में जो ठेले लगते हैं ना, उसका तो खास करके नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? ईटिंग एट इरेगुलर टाइम्स, स्किपिंग मील्स एंड वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग ऑल्सो हार्म्स आवर हेल्थ। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक टीवी भी नहीं देखना चाहिए, और टाइम से खाना खाना चाहिए। अब अगर आपका रूटीन है सुबह में 8 बजे खा रहे हो खाना, फिर 1 बजे खा रहे हो, फिर शाम को स्नैक्स वगैरह ले लिया 5-6 बजे, फिर अगर 7 बजे या 8 बजे खाना खा रहे हो, तो इसी टाइम के आसपास में ही खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा स्किप वगैरह किया तुमने तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से आपको इलनेस हो सकती है, सिकनेस हो सकती है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क जो है कंप्लीट करना है आपको, और सभी को ऑनेस्टली करना है, जहाँ तक हो सके खुद से करना है। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वापस किसी से पूछ सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके खुद से ही ट्राई करना है, ठीक है। फिर बस चैप्टर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू।